हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। टीआरई 4 की तैयारी बहुत अच्छे तरह से चल रहा होगा। लेकिन फ्रेंड, आप ही लोगों में से जो कि नए अभी हैं, जो कि 22-24 या फिर 23-25 या फिर जो है 24-26 वाले, वो लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई 1 to 5 का सिलेबस क्या है। टीआरई 4 का जो 1 to 5 का सिलेबस होता है, पीआरटी का वो सिलेबस क्या है। तो जिनको पहले से पता है तो वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन जिन लोगों को अगर पता नहीं है तो वो लोग इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 1 to 5 का यानी पीआरटी का सिलेबस क्या है। बिहार में बीपीएससी का जो एग्जाम होता है, टीआरई 4 का जो एग्जाम आने वाला है, उसमें 1 to 5 का क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा और इसका सिलेबस क्या है, सारा चीज वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसका आपको मिल जाएगा और आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पर जो सारा चीज लिख के रखा हुआ है, नोट किया हुआ है, तो वो बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर दूंगा कि ये एसएससी या रेलवे की तरह एग्जाम नहीं है कि जो आपका जो है हर सब्जेक्ट वाइज जो है आपका नंबर दे देता है कि मैथ में 25 क्वेश्चन पूछेंगे, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछेंगे, साइंस में 25 क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये बीपीएससी जो है वो एग्जाम लेती है। और यहाँ पर चाहे बीपीएससी जो भी एग्जाम ले, चाहे वो प्रीलिम्स का ले, इसका ले, जिसका भी एग्जाम लेता है, उसमें जो है वो सब्जेक्ट में कितना कितना क्वेश्चन पूछेंगे वो नहीं देता है सिलेबस में, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन देख के, वन टू जो भी एग्जाम हो चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन कितना कितना पूछता है। तो मैंने 1 to 1 का भी एग्जाम दिया, टीआरई 1 का भी दिया है, 2 का दिया है, 3 में जाकर मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने सारा एनालिसिस कर लिया, मेरे पास क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है ऊपर में, 1 का, 2 का, 3 का। फ्यूचर में वो भी बताऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, वो आपको दिखाऊंगा भी लाइव, ठीक है। और मैं अपना क्वेश्चन भी दिखाऊंगा सॉल्व करके, टीआरई 3 का भी दिखाऊंगा जिसमें मैंने सिलेक्शन दिया, मैं क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया है अपना क्वेश्चन पेपर में एग्जाम हॉल में, वो सारी चीज दिखाऊंगा, ठीक है। तो चैनल पर बने रहना। तो देखो, सबसे पहले तो ये चीज है कि आपको इसमें जो है वो सिर्फ आपको सब्जेक्ट बता दिया जाता है कि हाँ इस सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन उसमें कितना कितना मार्क्स का पूछेंगे ये नहीं बताता। लेकिन हाँ, हम लोग जो एग्जाम दिए है उसका एनालिसिस करके निकाल दिए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज समझो कि 1 to 5 में 3 तरह का टीचर बनता है। जी हाँ, एक होता है जनरल टीचर, एक होता है उर्दू टीचर, और एक होता है बंगला टीचर, ठीक है। अब इन तीनों का अलग अलग क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन सेम ही रहता है, बट क्या फर्क होता है वो बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले 1 to 5 का जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो मिलेगा 150 क्वेश्चन। जी हाँ, और 150 क्वेश्चन में से 2 पार्ट रहता है। आपको क्वेश्चन पेपर अलग नहीं मिलता, एक ही में रहता है, एक ही बुकलेट मिलेगा, उसी में 150 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें पार्ट बांध देता है, ठीक है। तो पहला पार्ट में आपका रहेगा लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में रहता है 2 तरह का, 30 नंबर का रहेगा, जिसमें से कि 8 मार्क्स का रहेगा इंग्लिश, जो कि समान टीचर के लिए, उर्दू टीचर के लिए और बंगला टीचर के, तीनों का सेम क्वेश्चन रहता है। अब उसके बाद जो रहता है 22 क्वेश्चन, वो उस 22 क्वेश्चन का सबका अलग अलग है। जो सामान्य टीचर है उसका क्वेश्चन रहेगा हिंदी, जिसमें कि पैराग्राफ भी रहता है, ग्रामर भी रहता है, इस तरह का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, 22 क्वेश्चन। जो उर्दू टीचर है उनका रहेगा 22 क्वेश्चन उर्दू, और जो बंगला टीचर है उनके लिए 22 क्वेश्चन रहेगा बंगला। तो इसी से डिसाइड होता है कि आपका जो वो है वो किस टीचर में है, मतलब किस कैटेगरी में फॉर्म भरे, कौन सा एग्जाम आपको देना है। और जो मेन पेपर उधर बच गया, यानी कि 150 में से 30 क्वेश्चन अगर इधर का निकाल देता है लैंग्वेज वाला, तो उधर बचता है 120 क्वेश्चन। और 120 क्वेश्चन तीनों का सेम रहता है, चाहे वो जनरल का रहे, उर्दू का रहे या फिर बंगला का रहे, तीनों का क्वेश्चन सेम रहता है, ठीक है। 120 क्वेश्चन का 120 क्वेश्चन जो भी मेन रहता है वो ये 30 क्वेश्चन ही अलग रहता है, जिसमें कि 8 क्वेश्चन तो वो सेम ही रहता है सबका, 8 नंबर जो इंग्लिश रहता है वो सेम ही रहता है। बट अगर आप उर्दू है तो आपको 22 नंबर उर्दू बनाना पड़ेगा, और जो हिंदी है, सॉरी सामान्य टीचर है, उसको 22 नंबर का हिंदी बनाना पड़ेगा, जो बंगला है उसको 22 नंबर बंगला बनाना पड़ेगा। ये 30 नंबर रहता है, और इस 30 नंबर में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, यानी कि आपको 9 मार्क्स चाहिए। और अगर आप इस 30 में से 9 मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका मेन पेपर जो होता है 120 नंबर का, वो क्वेश्चन ही चेक नहीं होगा। चाहे आप इधर आप 120 में से 120 क्यों ना ला ले, आपका मेरिट में काउंट नहीं होगा, फेल हो गए पहले ही। तो आप तो ये 30 नंबर जो रहता है वो 30 में से आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य है। अब इसमें से ये भी रहता है, बहुत कुछ सोचता है कि भाई इंग्लिश का अलग से लाना है, हिंदी का अलग से लाना है, नहीं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के जो 30 क्वेश्चन है, वो 30 क्वेश्चन में से आप चाहे तो इंग्लिश का 8 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, ये 22 में से ही ला सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 30 क्वेश्चन जो रहता है लैंग्वेज का क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, और उसमें से आपको 9 मार्क्स लाना है मिनिमम, आप ज्यादा जितना ला सकते हैं, ठीक है, ये हुआ। अब आ जाते हैं मेन पेपर में, जिससे आपका मेरिट बनता है, ठीक है। लैंग्वेज वाला से मेरिट नहीं बनता है, बट वो जब तक पास नहीं करोगे तो आपका मेन पेपर जो है वो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा, ठीक। अब आ जाता है मेन पेपर, जो कि 120 नंबर का रहता है। अब 120 नंबर में से कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपका रहता है मैथ। अब ऐसा नहीं कि मैं मैथ बोल रहा था पहले वो मैथ ही रहेगा, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट बता देता हूँ, वो सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है। मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, साइंस रहेगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों रहता है, करंट अफेयर रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटी रहेगा, और ईवीएस रहेगा। इसमें ये हुआ। अब इसमें से आपको बताता हूँ कि किस किस से कितना कितना क्वेश्चन आता है। देखो, ये मैं जो भी बताऊंगा वो एग्जैक्ट नहीं है कि इतना ही आता है, क्योंकि एसएससी रेलवे की तरह इसमें देता नहीं कहाँ 30 क्वेश्चन पूछेंगे, 20 क्वेश्चन पूछेंगे, बट टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का जो एनालिसिस किए हैं उसके बेस पे निकाल रहे हैं।
तो देखो आपका जो मैथ का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा लगभग 15-16 क्वेश्चन, ठीक है, 15-16 के आसपास रहता है मैथ का। रीजनिंग का भी वही लगभग रहेगा, कम से कम रहेगा तो 12 क्वेश्चन जरूर रहेगा, ठीक है, लेकिन ये भी मैथ के आसपास ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है, ये भी लगभग 16 क्वेश्चन रहेगा। साइंस में थोड़ा ज्यादा रहता है, 22-23 क्वेश्चन के आसपास रहेगा, क्योंकि इसमें 3 सेक्शन हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। अब ऐसा नहीं कि उसमें अलग अलग पूछता है, तीनों मिक्स ही रहता है, ठीक है, लेकिन ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से क्वेश्चन रहता है, ठीक है, तो तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसमें लगभग 22-23 क्वेश्चन आपका रहेगा। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, प्रीवियस 6 महीने का आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, जब एग्जाम होगा उसका प्रीवियस 6 महीने का आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर भी लगभग 14-15 क्वेश्चन ये भी आपका रहता है करंट अफेयर का, ठीक है, और ये अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है, बहुत पढ़ना पड़ता है इसके लिए। हिस्ट्री, हाँ, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में भी जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही पूछा जाता है क्वेश्चन, मेडिवल और एंशिएंट से ना के बराबर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपका लगभग 18 से 20 क्वेश्चन रहता है, जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, अगर अगर मान लीजिए आपको 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन में से 16 से 17 क्वेश्चन आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही रहता है। तो आप लोग अगर हिस्ट्री में अगर नहीं पढ़े हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट पर फोकस करना, इसको मतलब समझ लो कि चाट जाना और दिमाग में घुसा लेना उसको, ठीक है, इसको छोड़ना ही नहीं। अब रहा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखो ये वेरिएंट करता रहता है, कभी ज्यादा क्वेश्चन पूछता, कभी कम पूछता, टीआरई 1 में कम पूछा था, टीआरई 2 में तो ना के बराबर पूछा था, लेकिन टीआरई 3 में भाई क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ गया था, ठीक है। तो ये इसका एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अगर एवरेज निकालेंगे तो 15-16 क्वेश्चन इसका भी रहता है, ज्योग्राफी का भी, ठीक है। हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन भी पूछ दे, मतलब 20-22 भी पूछ सकता है, 25 भी पूछ सकता है, तो ज्योग्राफी का जो है क्वेश्चन आगे पीछे कर देता है, कोई इसका लेना नहीं। और ज्योग्राफी बहुत ज्यादा सिलेबस है, आप इस हिसाब से पढ़ना। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, जो कि आप जो है पास कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सारा को पढ़ना ही है, मेन चीज होता है एग्जाम निकालने के लिए आपको क्या नहीं पढ़ना है, उसको इग्नोर करने के लिए करना पड़ता है, और वो इग्नोर कर दिए तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। फिर जितना ये सिलेबस दिया है ना, जितना किताब है ये, अगर ये पढ़ोगे तो आपको 2 साल लगेगा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में, कम से कम 2 साल। आप 6 महीने में कैसे करोगे? तो इसमें से मेन चीज होता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, उसको साइड करना होता है, ठीक है। ये हो गया। पॉलिटी से क्वेश्चन जो है ना वो ज्यादा नहीं रहता, 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन रहता नहीं है पॉलिटी से, और वो भी आसान आसान सब रहता है, ठीक है, आर्टिकल वगैरह से रहता है, आसान रहता है। और ईबीएस से, जो ज्योग्राफी के साथ में ही ईबीएस रहता है, तो वो भी समझ लो 5-6 क्वेश्चन ईबीएस रहता है। तो अगर ज्योग्राफी और ईबीएस अगर दोनों मिलाओगे तो समझ लो 25-26 क्वेश्चन ज्योग्राफी रहता है। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो आप लोग ज्योग्राफी फोकस करना। तो इस तरीके से है। तो इतना लगभग क्वेश्चन आपका हो गया। 120 क्वेश्चन का हम बता दिए किस किस सब्जेक्ट से पूछा। अगर सब्जेक्ट फिर से कर देता हूँ, मैथ, रीजनिंग, साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ईबीएस, ये सारा आपका सब्जेक्ट रहेगा। इसमें से आपको बता दिए कितना पूछा जाता है। और अगर अभी कोई डाउट है और आपको अगर ये जानना है कि कौन सा टीचर से हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, तो आप लोग जो ये वीडियो देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने सारा बता दिया है। मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाके देखोगे प्ले लिस्ट टीआरई 4 का, तो उसमें मैंने सारा चीज बता दिया है कि वो कैसे कैसे कहाँ से पढ़ना है, आपको बहुत हेल्प मिलेगा उसे पढ़ के, ठीक है। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ कि कैसे मैंने एग्जाम दिया था, कैसे अपनी गलतियों को सुधारा था, जाके मेरा टीआरई 3 में सिलेक्शन हुआ। 1 में 2 में नहीं हुआ था, लेकिन 3 में हो गया। वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा आगे। तो अगर फिर भी आपके पास कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आप लोग को क्या डाउट रह गया, ठीक है। मैं उसे कमेंट करूंगा, रिप्लाई दे देता हूँ, या नहीं तो फिर मैं वीडियो बनाकर आप लोग को जो है उसका बता दूंगा, ठीक। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे बेल आइकन दिया हुआ, बेल आइकन को दबा देना, इससे जब भी कोई वीडियो बनाएंगे उसका आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।